खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। एमपीए मलिक उमर फारूक का बयान, कहा धमकी मिली कि अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत आप खतरे में होंगे। पार्टी छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबर से पैसों की ऑफर्स भी की जा रही हैं। वो लोग जान लें कि इमरान खान का सिपाही हूँ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं एमपीए मलिक उमर फारूक को। उनका कहना था कि धमकी मिली अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत आप खतरे में होंगे। पार्टी छोड़ने की भी धमकियां दी जा रही हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबर से पैसों की ऑफर्स भी की जा रही हैं। वो सब लोग जान लें कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। आपको बताते चले, कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। एमपीए मलिक उमर फारूक का बयान है, कहा धमकी मिली कि अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत आप खतरे में होंगे। पार्टी छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबर से पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं। वो लोग जान लें कि इमरान खान का सिपाही हूँ। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं और मुख्तलिफ ज़राए से कुछ मुख्तलिफ ऑफर्स हो रही हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2018 में आज़ाद जीतकर पीटीआई ज्वाइन की थी और मैंने खान साहब के विजन को देखते हुए और जब अदम एतमाद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब के साथ डट के खड़ा हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उनकी नीयत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने नमूसे रसालत के ऊपर जैसे बात की है, नमूसे रसालत की जिस तरीके से हिफाजत की है, तो मैं समझता हूँ एज ए मुसलमान मेरे ऊपर फर्ज है और एज ए पाकिस्तानी मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उस बंदे के पीछे खड़ा हो जाऊं, उस बंदे के पीछे लब्बैक कहूं जिसका विजन है, जिसकी नीयत है इस पाकिस्तान की तरक्की, आम पाकिस्तानी की खुददारी, पाकिस्तान का एक खुददार वजीर आजम, पाकिस्तान को एक खुददार बनाना पूरी दुनिया के। एमपीए मलिक उमर फारूक की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि धमकी मिली है कि अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत खतरे में होंगे। पार्टी छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबर से पैसों की ऑफर्स भी की जा रही हैं। इसी बारे में इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जिला पंजाब के इंतखाब को लेके हुकूमत और अपोजिशन में जो है वो गहमा गहमी जारी है। 22 जुलाई को जिला पंजाब के इंतखाब के हवाले से जो है वो तमाम इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जिला पंजाब का जो उम्मीदवार है वो चौधरी परवेज इलाही को नॉमिनेट किया गया है, और जबकि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को जो है धमकी अमेज साल की जो है वो मौसूल हो रही हैं और फैसलाबाद डिवीजन से अलियास सीनियोरिटी मलिक उमर फारूक को भी जो है धमकी अमेज जो है वो कॉल मौसूल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एमपी मलिक उमर फारूक की जानब से एमपीए मलिक उमर फारूक को धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली गई। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चले, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी आपको बताएं कि डॉलर दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे मजीद महंगा 224 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में 13 रुपए 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। दरामदी बिल की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपया दबाव का शिकार। आपको बताते चलें, डॉलर दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे महंगा हो गया। 224 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में 13 रुपए 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदी बिल की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपया
दबाव का शिकार है। आपको अपडेट करें डॉलर की कीमत के बारे में। डॉलर दिन ब दिन तगड़ा, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे मजीद महंगा हो गया। 224 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में 13 रुपए 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। दरामदी बिल की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। मजीद आपको बता रहे हैं, डॉलर दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे महंगा हो गया। 224 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में 13 रुपए 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदी बिल की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। आपको बताते चलें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान फर्क बढ़ने लगा। बढ़ते फर्क को बरामदगान ने एक्सपोर्ट के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। पीएचएमए चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि इंपोर्ट बिल कम करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना जरूरी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं शराज बर से। जी शराज, तफसीलात। डॉलर की मुसलसल लंबी उड़ान के बायस इस वक्त रुपया जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और इस गैप के बढ़ने की वजह से जो है वो ये ख़तरे की घंटी है हमारी मैशत के लिए। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन ने उनसे गुफ्तगू करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो गैप है उसका बहुत ज़्यादा वाइडन होना मुल्क की मैशत के लिए लम्हा फ़िक्री है? देखिए शराज, अगर बात की जाए लास्ट ईयर के फिगर्स अगर देखे जाएँ तो 80 बिलियन डॉलर्स के करीब हमारी इंपोर्ट बिल है, और जो हमारी एक्सपोर्ट है जो पूरे साल की है वो 31 बिलियन डॉलर पे है। और हम 31 बिलियन डॉलर पे ऑलवेज हम बड़ा खुश होते हैं कि 31 बिलियन डॉलर की हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हिस्टोरिक एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ कभी हमने ये बात नहीं की कि हमने हिस्टोरिक इंपोर्ट्स भी की हैं। अब ये जो गैप है कि हम डॉलर्स अपने मुल्क से ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं और जो इनकमिंग है, इनकमिंग का जो फ्लो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट बहुत कम है। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये लम्हा फ़िक्री है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि हमें जो चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं हमें इसको बैन करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी को आपने ठेस पहुंचानी है या उसको डाउन करना है तो डॉलर की यानी कि उनकी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू को डिवैल्यू कर दो, या फिर उनकी इंडस्ट्री को डैमेज कर दो। और ये दोनों चीज़ें अब हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये हो रही हैं बिल्कुल। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर हो रही है। हमें इस टाइम पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें इस टाइम पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इजाफा करना है, ताकि हम जो मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, ताकि कम से कम हम अपनी इंपोर्ट्स कर सकें। और जो ज़रूरत की चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हो सकता है उन चीज़ों को अगर हम इंपोर्ट ना करें, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और जब तक हम ये गैप को कम नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी इसी तरह ही चलती रहेगी और हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। ठीक है, दो पॉइंट्स जो हैं वो काशिफ ज़िया ने उठाए हैं। एक पॉइंट ये कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको इंक्रीज़ करना होगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि कुछ ऐसे डेलीगेशंस को ऐसी कमेटियां तश्कील दे दे जो कि इसके ऊपर रिसर्च करे और रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद ये बताए कि कौन सी ऐसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क बढ़ रहा है। शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताते चलें, फैसलाबाद में अब हल होंगे लो वोल्टेज के मसाइल। रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम मुकम्मल। निसार कॉलोनी, डी टाइप, अलामा इकबाल कॉलोनी समेत समंदरी रोड के बेशतर इलाकों को सहूलत मिलेंगी। समंदरी रोड पर रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां अब हल होने लगे हैं लो वोल्टेज के मसाइल। रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। निसार कॉलोनी, डी टाइप, अलामा इकबाल कॉलोनी समेत समुद्री रोड के बेशतर इलाकों को सहूलियात मिलेंगी। समंदरी रोड पर रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में अब हल होंगे लो वोल्टेज के मसाइल। रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कॉलेजेस असातिज़ा के तबादलों के ऑनलाइन ऑर्डर्स जारी कर दिए। सरकारी कॉलेजेस से तबादलों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की दरखास्तें तलब की गई थी, जबकि स्क्रूटनी के बाद अहले करार पाने वाले 150 असातिज़ा के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। असातिज़ा को 15 रोज के अंदर नए कॉलेजेस में ज्वाइनिंग की हिदायत की गई।
आपको बताते चलें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कॉलेजेस असातिज़ा के तबादलों के ऑनलाइन ऑर्डर जारी कर दिए। सरकारी कॉलेजेस से तबादलों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की दरख्वास्तें तलब की गई थीं। महकमा सेहत चिन्योट को अमले की कमी का सामना। जिला भर के बुनियादी मराकज़ सेहत और RHCs के अलावा THQs में 100 से ज़ायद सीटें अरसा दराज से खाली हैं। अमले की कमी के सबब दफ्तरी अमूर बुरी तरह मुतासर होने लगे। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है सेहत मराकज़ की? बिल्कुल, चिन्योट में सेहत का निज़ाम सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत पंजाब की जानब से चिन्योट के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों समेत बुनियादी मराकज़ सेहत, इसके अलावा RHCs, THQs में दर्जा हारम की खाली असामियों पर कई सालों बाद भी तैनाती नहीं हो सकी। महकमा सेहत की जानब से मुतअद्दिद बार आला हुकाम को सिफारिशात भेजी जाती हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि सिफारिशात को जो है वो माना जाएगा, लेकिन ताहाल 5 से 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी दर्जा हारम की खाली असामियों पर तैनाती नहीं हो सकी। मुख्तलिफ कैटेगरी की ये खाली असामियाँ हैं, जिसमें स्वीपर है, नायब कासिद है और इसके साथ साथ ड्राइवर और दीगर जो अमला है वो इन सीटों पर तैनात होना था, लेकिन 5 से 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी बुनियादी मराकज़ सेहत और इसके साथ साथ RHCs, THQs, DHQs में जो है वो अमले को फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ महकमा सेहत के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी मराकज़ सेहत में अमले को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सेहत के मामलात भी जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से जो जब हमारी बात हुई आला हुकाम से तो उनका यही कहना है कि आला हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हैं, सिफारिशात भेजी हैं, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जो ही सिफारिशात को माना जाएगा तो अमले की भर्ती के अमल को भी चिन्योट को शदीद अमले की कमी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर। आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा और ज़िले इंतजामिया की पीर महल में मुश्तरका कार्रवाई। AC का जाली जूस बनाने वाले यूनिट पर पुलिस के हमरा छापा। 2500 से ज़ायद जाली मुज़रे सेहत जूस की बोतलें बरामद। 1450 लीटर जाली जूस, मशीनरी और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लेबल जब्त कर लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, जिसने टोबा और जिला इंतजामिया की पीर महल में मुश्तरका कार्रवाई की। AC का जाली जूस बनाने वाले यूनिट पर पुलिस के हमरा छापा। 2500 से ज़ायद जाली और मुज़रे सेहत जूस की बोतलें बरामद कर ली गई। 1450 लीटर जाली जूस, मशीनरी और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लेबल जब्त कर लिए गए। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा और जिले इंतजामिया की पीर महल में मुश्तरका कार्रवाई। AC का जाली जूस बनाने वाले यूनिट पर पुलिस के हमरा छापा किया गया। जंग गला मंडी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन बीमारियों की वजह बनने को तैयार है। सिविल लाइन, गला मंडी, कोट अकबर, नजीर कॉलोनी, अली आराई बस्ती और मुल्हिका इलाकों को पानी फराहम करने वाला प्लांट की सफाई को कोई बंदोबस्त नहीं। फिल्टर्स कब बदलेंगे ये किसी को याद नहीं। जंग के बासी साफ पानी के मुंतजर। आपको बताते चलें, झंग गला मंडी में लगा वाटर फिल्टरेशन बीमारियों की वजह बनने को तैयार। सिविल लाइन, गला मंडी, कोट अकबर, नजीर कॉलोनी, अली आराई बस्ती और मुगलका इलाकों को पानी फराहम करने वाले प्लांट की सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं। फिल्टर्स कब बदलेंगे ये भी अच्छे से याद नहीं। झंग के बासी साफ पानी के मुंतजिर। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। गया प्लांट है जो कि 2011 में जो मुखैर हजरात थे उनके ताउन से लगाया गया था, और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया ये सारे इलाका मकीन जो हैं ये इसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो पानी लेने के लिए आते हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है, हमारे साथ मौजूद भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा ये सूरत हाल क्या है इस इलाके में इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई की? जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम यहाँ के गला मंडी के रिहायशी हैं जी, और इस फिल्टर से कई अरसे दराज से पानी यूज़ कर रहे हैं, और इस फिल्टर की साल डेढ़ साल से सफाई नहीं हुई, और हम इसका पानी पी कर जो है ना जी हेपेटाइटिस और गुर्दों की बीमारी जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्टर का हर 2 माह बाद सफाई करवाने का हुक्म साजिश फरमाया जाए। जी बिल्कुल, फिल्टर भी जो है वो तब्दील नहीं किए जाते, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी फिल्टर बिल्कुल तब्दील नहीं किए जा रहे, और ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये हर 2 माह बाद के फिल्टर चेंज किए जाएं और सफाई करवाई जाए। सफाई का इंतजाम किया जाए। अली अब्बास दिखाएंगे भी ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप देख भी सकते हैं, काई जमी हुई है, फंगस नज़र आ रहा है। यहाँ पे सफाई का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी ज़रूर इस जगह पे आ रहा है, लेकिन जिन फिल्टर्स से ये पानी होके आ रहा है
وہ فلٹر بھی جو ہے وہ خاصے پرانے ہو چکے ہیں اور علاقہ مکینوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ فلٹر کب تبدیل کیے گئے تھے انہیں یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ یہیں سے پانی لینے پر مجبور ہے۔ دوسری جانب جو سرکار کی جانب سے پانی کی فراہمی ہے اس کے لیے بھی کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ انتظام یا بندوبست نہیں ہے، جس وجہ سے جو ارد گرد رہائشی علاقے موجود ہیں، باسی موجود ہیں، وہ مجبور ہیں کہ اسی واٹر فلٹریشن سے پانی لیں اور پانی کا استعمال بھی کریں۔ جی بہت شکریہ رمضان مرزا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ زراعت نے کھاد ڈیلروں کی رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیلرز کو مفت رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 6 ماہ کے لیے رجسٹریشن ہوگی، اس دوران ٹریننگ سے استثنا حاصل ہوگا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا ڈیلروں کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ بات کی جائے یہاں پر محکمہ زراعت کے حوالے سے تو اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب کھاد ڈیلروں کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں مفت میں ان کی رجسٹریشن ہوگی۔ محکمہ زراعت کے دفاتر میں جتنے بھی کھاد ڈیلرز ہیں ان کے لیے لازمی رجسٹریشن ہوگی۔ 6 ماہ کے لیے رجسٹریشن مفت کی گئی ہے اور اس سلسلے میں استثنا بھی دیا جائے گا کہ ان کو ٹریننگ سے مستثنا قرار دیا جائے گا اور اس کے علاوہ 14 ستمبر تک وہ اپنے کاغذات جمع کروا سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے فیس بھی مقرر ہوگی اور رجسٹریشن نہیں ہو سکے گی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کھاد کا جو ریگولیشن ہے وہ کی جا سکے۔ ریٹس کے حوالے سے جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں کہ ڈیلرز اپنی من مرضی کی قیمتیں لگاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ چلے گا اور اس طرح سے جو سرکاری قیمتوں پر کھاد فروخت ہوتی ہے اس کو یقینی بنانا ممکن ہو سکے گا۔ جی بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر میں اسکیل 1 سے 15 تک کے 500 سے زیادہ اسامیوں پر بھرتی کا اعلان کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں 41 خالی سیٹوں پر بھرتی کی جائے گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اسکیل 1 تک کی 502 اسامیوں پر بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں فیصل آباد کی 41 نشستیں ہیں، جن میں یو ڈی سی، اسسٹنٹ سیکرٹری اور مالی سمیت اسکیل 1 سے لے کر 15 تک کی یہ 41 اسامیاں ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ان بھرتیوں کا اشتہار جو ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد بھرتی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق گزشتہ برس بھی اس حوالے سے اسکیل 1 سے 15 تک کی خالی اسامیوں پر بھرتی کی گئی تھی، تاہم ابھی ایک بار پھر جو فیصل آباد ڈویژن میں 41 خالی اسامیاں ہیں فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی، ان پر بھرتی کے لیے جو شیڈول ہے وہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ عمیر عظمت، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد غلام شبیر کا تبادلہ۔ غلام شبیر ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد کو سی پی او پورٹ کرنے کا حکم کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد غلام شبیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ غلام شبیر ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد غلام شبیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ غلام شبیر ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن اسی بارے میں جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد غلام شبیر کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ غلام شبیر ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد غلام شبیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ غلام شبیر ڈی ایس پی پیپلز کالونی فیصل آباد کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن اسی بارے میں جاری کر دیا گیا۔ آم پھلوں کا بادشاہ اور پاکستان کا قومی پھل، سائز، شکل، مٹھاس اور جلد کا رنگ خوب سے خوب تر۔ ملک کے مختلف رنگوں اور آم اور ان کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، جنہیں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اسی بارے میں خصوصی طور پر مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندہ خلزہ لیاقت۔ جی خلزہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ آم پاکستان کا قومی پھل ہے۔ کوئی سرخ آم ہے، اوپر سے کوئی سبز آم ہے، کوئی پیلا آم ہے۔ اس وقت ایک آموں کے ہی فیسٹیول پہ موجود ہوں، جہاں پر آموں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ آموں سے آئس کریمز بن رہی ہیں، آموں کے کیک بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جنہوں نے فیسٹیول ارینج کیا ہے، سی او میرے ساتھ موجود ہیں، عادل جاوید صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس فیسٹیول کا مقصد پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا دوستوں کا جو ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہیں اس فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے، اور میری ٹیم کا جنہوں نے یہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا ایونٹ ارینج کیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی آم سب کا فیوریٹ پھل ہے، اور یہ فیسٹیول اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ مزید لوگوں کو ایک تو سیزن آؤٹ ہو رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کے یہاں پہ پھل جو ہے وہ آم کے ڈفرینٹ فلیورز کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملے، تو ویری تھینکفل کہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔
जी, इनका कहना है कि आम जो है फलों का बादशाह है, अब आम का सीज़न जो है जा रहा है, तो लोगों ने जो है आम वो फ्रीज़ भी करना शुरू कर दिया है, अपने जो फ्रीजर्स में स्टोर करना शुरू किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। मेरे साथ यहाँ पे इंचार्ज यहाँ पे मौजूद हैं, आमिना, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आई गेस इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हमें डिज़ाइन करते रहना चाहिए अवेयरनेस के लिए बैक टू बैक, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे हम लोग मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे लिंक्स बन सकते हैं। बेस्ट है, थैंक यू। जी, इनका कहना है कि आम जो एक अच्छा फल है, तो इसका इन्होंने एक प्रॉपर जो सेमिनार किया, डिफरेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की, डिफरेंट जो शहरों से फैसलाबाद में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया खिलजा, आप हमें अपडेट कर रही थी।